Hello students, welcome to online class. My name is विपिन गुप्ता. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, तो आप फिर से एक न्यूमेरिकल देखते हैं. वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बाद में उसको सॉल्व करना है. आओ स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर 1. तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख लिया है, तो ठीक है, आप लोग फोकस करें क्या लिखा हुआ है. मैंने लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर. सिचुएशन क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, सबसे पहली बात ये पता चल गई कि वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मतलब आंसर आपके निगेटिव पॉजिटिव में निकल के आएंगे, तो पॉजिटिव वाला पिक करना होगा. पहली बात आपको पता चल गई ये. दूसरी बात क्या पता चल गई कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर से, देखो क्या लिखा था, डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस द नॉमिनेटर. अगर हम लोग लेट कर लें, लेट नॉमिनेटर अगर हम लोग नॉमिनेटर को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ये एन होना चाहिए था, नॉमिनेटर होता है. ठीक है, नॉमिनेटर को एक्स लेट कर देते हैं, देन डिनोमिनेटर का नंबर कैसे आ जाएगा? तो x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 2x प्लस 1. ये बात कैसे पता चल गई आपको? ट्वाइस ऑफ नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इज 1 मोर, ये नंबर आ गया. ओके, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? 2x प्लस 1 ओवर x इसका रेसिप्रोकल हो सकता है. ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो है 2.9. देन फाइंड द फ्रैक्शन. न्यूमेरिकल यहीं तक है. तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें दिखानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, उसकी फॉर्म का ये न्यूमेरिकल है. आओ स्टार्ट करते हैं. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेरे पास एक पैटर्न है. क्या? लेट x ओवर 2x प्लस 1 को मैंने t लेट किया हुआ है. अगर इस क्वांटिटी को आपने t बोला है तो ऑब्वियस है कि ये क्वांटिटी 1 ओवर t बन जाएगी और ये हो जाएगा 29 ओवर 10, क्योंकि मैंने पॉइंट को निकाल कर और यहाँ से डिवाइड 10 कर दिया है. ठीक है, नाउ टेक अ एलसीएम. दिस इज t² प्लस 1 ओवर t इक्वल 29 over 10. Now cross multiply 10t² plus 10 equal to 29t. That means 10t² minus 29t plus 10 equal to 0. ठीक है, अब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है. अगर 10 में 10 की मल्टीप्लाई करते तो 100 आ गया, 100t². इसका मीनिंग हुआ कि 10t² माइनस 25t माइनस 4t, 25 4 की मल्टीप्लाई होती है तो 100 आता है नंबर, तो आपको पता चल गया. प्लस 10 इक्वल टू 0. यहाँ से आप 5t कॉमन लेते हैं तो देन 2t माइनस 5, 5 5 ज़ा 15, 25 एंड 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 इज कॉमन, 2t माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ अगेन 2t माइनस 5 कॉमन एंड दिस इज 5t, this is 5t minus 2 equal to 0. Here t equal to 5 over 2 or here t is equal to 2 over 5. There are two values. Okay, but हमने क्या लेट किया था? x over 2x plus 1 equal to t लेट किया हुआ है. तो आओ 1 by 1 इनकी वैल्यू को पुट करते हैं. सपोज x over 2x plus 1 equal to 5 over 2 लिखा है. Okay, now cross multiply, this is 2x and this is 10x plus 5 and this is 8x. 10x minus 2x means 8x. This is minus 5. It means x is minus 5 over 8. This is negative number. Now cancel. Take a positive number. First of all, take a positive number because the denominator of a positive fraction. Okay, got it? Now x over 2x plus 1 equal to 2 over 5. Okay, now again cross multiply 5x 4x plus 2 and this is x equal to 2.
अगर x इक्वल टू 2 आता तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, x ओवर 2x प्लस 1, दैट मीन्स 2 ओवर 2 2 is 4 plus 1, that means 2 over 5. This is your final answer. Okay? न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है और ये आपके विजुअल है 2 over 5. दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, मैं रीड कर लेता हूँ। 3 positive numbers are in the ratio 1 over 2 is to 1 over 3 is to 1 over 4. Find the numbers if the sum of their squares is 244, 244. Okay, now proceed. Let numbers क्या क्या हो सकते हैं? x over 2, comma x over 3 एंड x ओवर 4। क्योंकि रेशियो में गिवन है तो मैंने क्या किया, x की मल्टीप्लाई कर दी और इनको अलग अलग लिख दिया। अब क्या लिखा है स्टेटमेंट में, इन नंबर्स के समेशन को देखना है बट स्क्वायर करने के बाद। तो सभी को स्क्वायर करो, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x स्क्वायर ओवर 9 प्लस x स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 244। ओके, नाउ कॉमन x स्क्वायर and take a LCM 1 over 4 plus 1 over 9 plus 1 over 16 equal to 244. X square take a LCM 16 में 144 144 LCM and 4 this is 36 4 के 12 2 और 4 24 okay and 9 16 16 9 244। ये LCM का प्रोसेस था, मैंने सॉल्व कर दिया। आप लोग अपना सॉल्व कर सकते हैं, ये इजी पार्ट है, मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है। एक्स स्क्वायर इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड कर लेता 16 और 25 हो गया। यहाँ पर ऐड कर लेते 36 में 25 को ऐड करना, 6 5 11 1 और 61 आया आपके पास। 61 144 244 61 1 जा 61 61 4 जा 244। ओके, क्योंकि 4 1 जा 4 एंड 6 चौक 24 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 4 मल्टीप्लाइड बाई 144। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड होल स्क्वायर। नाउ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 24। ठीक है, तो आपको तो पॉजिटिव नंबर पिक करना है, नेगेटिव को कैंसिल कर दो। एक्स इक्वल टू 24, तो आपके पास नंबर्स क्या होंगे? तो पहला नंबर था एक्स ओवर 2। पहला नंबर क्या है? एक्स ओवर 2, दैट मीन्स 24 over 2, this is 12 and x over 3, 24 over 3, this is 8 and 24 over 4, this is 6. Okay, this is your final answers. I hope आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, आपने फोकस करके देखा होगा। ठीक है, ओके, फाइनली मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फर्स्ट पार्ट इज x and second part is 20 minus x because sum of two numbers is 20। तो दोनों का अगर समेशन करते हैं तो 20 आता है, तो एक नंबर x हो गया, दूसरा हो गया 20 माइनस एक्स। ओके, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट। सपोज x का स्क्वायर किया, उसमें 3 की मल्टीप्लाई की, ठीक है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन पार्ट एक्सीड्स, ये नंबर ज़्यादा है, कितना? बाई 10। बाई 10, ये 10 ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, 10 इसमें से रिमूव कर दिया। इसमें लिखा है एक्सीड द अदर पार्ट। अदर पार्ट क्या है? 20 माइनस एक्स बाई 10। मैं फिर से एक बात को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को फिर से रीड कर लो।
डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। तो एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया 20 माइनस एक्स, सच दैट ऐसा रिमूव करना है, ऐसा पार्ट सेपरेट करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1, मतलब एक पार्ट का स्क्वायर कर दो, उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर 10 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब उसमें से अगर मैं 10 को बाहर निकाल दूं तो आपका दूसरा नंबर जो होगा अदर पार्ट उसके बराबर हो जाएगा, या फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये 10 एक्स्ट्रा आ गया है, 10 एक्सीड करता है उससे। तो आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 90x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ तो फैक्टर मुझे मिल रहे हैं, फैक्टर मिलेगा 10 और 9, बन गई बात। दिस इज 10x माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0, ओके। अगले स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा x कॉमन 3x प्लस 10, नाउ माइनस 3 कॉमन 3x प्लस 10, ठीक है। फिर देखते हैं 3x प्लस 10 कॉमन, now x minus 3 equal to 0. First part 3x plus 10 equal to 0, that means x is equal to minus 10 over 3. Now x minus 3 equal to 0, then x is equal to 3. और आपको पहले से ही पता है कि 20 को हमने डिवाइड किया, 20 एक पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव में तो डिवाइड करेंगे नहीं उसको, तो ये पार्ट कैंसिल कर दो और ये पार्ट सिलेक्ट कर लो। तो वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज 3, देन अनदर पार्ट इज 20 minus 3, that means 17. This is your final answer, 3, 17. Okay. Now numerical number 4. Numerical number 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, ओके, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4, 3 consecutive natural numbers are such that द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज x माइनस 1 कॉमा x प्लस 1। एक नंबर को मैंने सेंटर वाले को x ले लिया तो लेफ्ट साइड वाले को 1 कम कर दिया और राइट साइड वाले को 1 एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, सीक्वेंस में लिखे हैं, आपको आइडिया लग चुका है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे नंबर हमने लेट कर लिए, ठीक है। सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स, ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, बाई 60, तो 60 इसमें से माइनस कर दो, किससे, एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, तो x प्लस 1 एक बड़ा नंबर है, उसमें से माइनस कर दो x माइनस 1 के स्क्वायर को। तो अदर 2 नंबर हैं, उनके जो डिफरेंसेस हमने लिए, डिफरेंसेस कैसे, स्क्वायर करने के बाद डिफरेंसेस लेने, ठीक है। देखो लिखा है स्क्वायर ऑफ द अदर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर बाय अदर्स 2 बाय 60। तो ये 60 आपका एक्स्ट्रा तो माइनस में से माइनस कर दिया। ये एक स्टेटमेंट बन गई। अगर आप ये स्टेटमेंट समझ गए हो तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। एक बार फिर से न्यूमेरिकल को देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा। अब मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 60, ओपन करते फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस बाहर लिखा है, अंदर के फॉर्मूले में प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 1 होगा एंड माइनस 2x होगा। बाहर माइनस है तो सभी ने साइन को चेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर 1, एक नेगेटिव के एक पॉजिटिव के कट गए। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं फैक्टर देखता हूँ तो 10 और 6 का रिलेशन मिल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 एंड 6 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ।
ये स्मॉल पेपर है मेरे पास एक, इस पर ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, तो टाइम भी बच जाएगा, पेपर भी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने x माइनस 10 कॉमन लिया, तो x प्लस 6 आपको मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 10। और दूसरे पार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो स्टेटमेंट मिल रही है x इक्वल टू माइनस 6। और आपने पहले ही बोला था कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो x आपका नेचुरल नंबर है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब माइनस 6 होगा नहीं, तो वो 10 होगा। तो आपके नंबर्स क्या होंगे, तो आपके नंबर्स क्या होंगे, तो 10 में से -1 कर देते हैं, एक नंबर वो आ जाएगा, फिर 10 है, फिर 10 में +1 कर देते हैं, एक नंबर वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9, यहाँ से मिलेगा 10, यहाँ से मिलेगा 11। ठीक है, आप चाहो तो अपनी स्टेटमेंट को चेक भी कर सकते हो। मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो आप, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर कितना हुआ 100, इसमें से 60 माइनस कर दो तो 40 आ गया, एक पार्ट ये हो गया। फिर इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो 121 हुआ, माइनस 81 हुआ। अगर डिफरेंस को सॉल्व करोगे तो 40 आएगा। क्या दोनों एक जैसे हैं कि नहीं, इसका मतलब मेरा न्यूमेरिकल ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ये आप मतलब फेयर में मत करना जब तक कि वो बोले ना कि चेक योर आंसर। ठीक है, जब तक बेटे ना बोले तब तक नहीं करना आप। अब ऐसा करो कि आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने तो जल्दी रीड कर लिए थे, तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और हो सकता है कि विजुअल ना हो तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ तो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो था आज की क्लास का, द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर, नोमिनेटर लिखा ही है, ठीक है, ट्वाइस द नोमिनेटर, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9, find the fraction. This is numerical number 1. Now numerical number 2, 3 positive numbers are in the ratio 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4. Full stop. Find the numbers if the sum of their squares is 244. Sorry. Now numerical number 3, divide 20 into 2 parts such that 3 times the square of one part exceeds the other part by 10. ठीक है, एक और न्यूमेरिकल, 3 consecutive natural numbers, क्या लिखा है, 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle term exceeds the difference of the squares of the other two by 60. ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। फिर मेरे पास अभी काफ़ी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस एक्सरसाइज से भी रिलेटेड मेरे ख्याल से 2-3 न्यूमेरिकल और भी पेंडिंग है, तो हम लोग उनको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। आई होप, मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने घर पर जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे और सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। जो क्वेश्चंस बेटे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ आपको, जितने क्वेश्चंस आपको देता हूँ, सारी डिटेल्स मेरे पास है और सभी न्यूमेरिकल आपकी फेयर नोटबुक में होनी चाहिए। अगर ये न्यूमेरिकल फेयर नोटबुक में नहीं मिले तो फिर बेटे मैं पनिशमेंट दूँगा आप लोगों को, उसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि इतनी मेहनत अगर कोई टीचर करता है, कितने सारे टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप कितना सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने मेहनत करनी स्टार्ट नहीं की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो, 8th क्लास के बाद 9th क्लास जो होती है और 10th क्लास जो होती है वो अच्छे बच्चों में गिनी जाती है। और जनरली आप लोग जब 10th क्लास में आ गए हो तो मैच्योरिटी भी आ गई आपके अंदर, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर और जमकर पढ़ाई करो। अपने पेरेंट्स के जो पैसे वेस्ट होते हैं उनको सेव करने की चीज़। ठीक है, वेस्ट कैसे होते हैं, क्योंकि आप फीस दे देते हो और पढ़ते नहीं हो, तो वो वेस्ट है ना, वेस्ट ऑफ मनी। ये तो वही बात होगी कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, 1 घंटा जिम में जाता है तो टाइम वेस्ट करते हैं, मनी वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जिम वाला पैसे लेता है और फिर घर आके उल्टा सीधा खाते हैं, बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं, तो जिम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं, अपना डेटा फालतू का वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं।
टाइम वेस्ट के लिए आप देख रहे हैं कि घर में ठीक है सबको दिखाना है कि बच्चा पढ़ रहा है, आपने 5 मिनट की वीडियो देखी, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने अपना पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी चीज़ें गलत है। ठीक है, प्लीज़ बेटे थोड़ा सा फोकस करो और बहुत अच्छे नंबर लाने इस बार आपको। ओके स्टूडेंट्स, ओके टेक केयर, बाय बाय।